आज हम बात करेंगे एक दूसरे गंडमूल नक्षत्र के बारे में, अश्लेषा नक्षत्र। यानी पहले ही मैंने आपको एक चीज बताया है कि अगर गंडमूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं या नहीं तो केतु होंगे या नहीं तो बुध होंगे। जैसे आप देखिए, पहला जो नक्षत्र था अश्वनी नक्षत्र, उनके स्वामी कौन थे? केतु महाराज थे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन होंगे? बुध होंगे। आपको दूसरा एक चीज और बताया था, कोई भी गंडमूल नक्षत्र या नहीं तो उस राशि के 0 डिग्री से लेकर 4 चरण उनके 13 डिग्री 20 मिनट तक जाएंगे, या लास्ट जैसे अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक लास्ट जाएंगे। यानी उसके बाद एक दूसरा गंडमूल नक्षत्र सिंह राशि में मघा स्टार्ट होगा। ये कभी भी दूसरे राशि में नहीं जाते हैं। गंडमूल नक्षत्र की यही एक खूबी होता है, ये दूसरे में नहीं जाते। अच्छा, आपको मैंने एक चीज और बताया है, अगर आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो आपको संघर्ष से उठना पड़ेगा, जल्दी किसी का साथ नहीं मिलेगा। यहां भी सेम प्रकार का है। इनके जो स्वामी बुध हैं, आपको कोई भी रिलेटिव, दोस्त या और जो भी हैं, उनका जो साथ है वो आपको नहीं मिलेगा बुध के वजह से। यानी कि आपको अपने ही भरोसे राइज करनी पड़ेगी, तरक्की करनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध युवा ग्रह है। बुध अगर नक्षत्र स्वामी को देखें अश्लेषा का, तो बुध युवा ग्रह होता है, हमारे आधुनिक सोच को बताता है, हमें एक क्रिएटिव नेचर देता है। सेम यहाँ पर अगर अश्लेषा नक्षत्र आपका है तो आप क्रिएटिव माइंड के होंगे, आप बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे। लेकिन आप अगर अपने भरोसे ये बुद्धि को यूज करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझिए प्रगति की ओर ले जाएगा, काफी आप उन्नति भी करेंगे। चंद्रमा में है, कर्क राशि में है, तो ये आपको डीप सोच को की ओर भी ले जाएगा। गहरा सोच आप रखेंगे, किसी भी चीज का बहुत ही डीप तक जाने की आप कोशिश करेंगे। ऐसा जो है चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन के कारण ऐसा आपकी थोड़ा सा डीप सोच वाली स्थिति को लाएगा। मान लेते हैं आपकी तुला लग्न की कुंडली है, 10वें भाव में अश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा कर्क में स्थित है। यानी 10वें भाव में हो गया चंद्रमा, अश्लेषा नक्षत्र है तो कर्क राशि में ही होगा। आप जितना काम के पीछे भागेंगे आपको उतना ही खर्च होता जाएगा। यानी काम के पीछे आप लगे रहेंगे, खर्च होगा, हर कुछ होगा, लेकिन वो लास्ट नहीं पहुंचे, यानी अंत उसका नहीं होगा। आप लाख उसे चाहेंगे कि हम इस काम को समाप्त कर लें, समाप्त करने के बाद ही हमें जो है चैन मिलेगा, लेकिन आप लगे रह जाएं, समाप्त नहीं होगा। कभी कभी यहां भाग्येश बुध है, यानी कि अश्लेषा का जो स्वामी है, लगेगा कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। कर्म तो हम बहुत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ हमें नहीं मिल रहा है। और द्वादशीस बुध होने के कारण हमेशा महसूस होगा कि जिस चीज में हम लगते हैं वो चीज उतना ही दूर हमसे भागते चला जाता है। इसी प्रकार अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है, 10वें भाव में चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र का है
और बुध अगर आपका समझिए कि लग्न में स्थित है तो हमेशा आप काम के प्रति उलझे रहेंगे, दिमागी रूप से उलझे रहेंगे। गंडमूल में है, लास्टिंग है तो लास्ट तो होना नहीं है, मानसिक रूप से आप उलझे रहेंगे, लेकिन आप उसका अंत छोड़ नहीं पाएंगे। द्वादशेष बुध है, दूसरे के कारण, दूसरे के सलाह पे और उलझ जाएंगे। अपना तो ठीक है, कुछ सलाह ले लें तो आपका बुध लग्न में तो काम कर जाए, द्वादशेष यानी दूसरे का जहां सलाह लिए तो आप उतना ही उलझ जाएंगे। अपने सलाह से चलेंगे तो कुछ आपका सुलझा हुआ यहाँ पे महसूस होगा, सुलझेगा काम, लेकिन दूसरे में उलझ जाएंगे। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आप काम के प्रति नॉर्मल रूप लगाएं, दूसरे काम पर भी ध्यान देना शुरू कर दें। आप एक ही चीज पर मत लग जाइए, ताकि वो काम आपका, उस काम के कारण आप हमेशा परेशान ही रहें, आप तंग रहें। अगर लग्न में बुध है, तुला लग्न में, तो आप मानसिक तौर पे फ्री रहने की कोशिश कीजिए, उलझिए मत। अगर एक काम नहीं होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा, लेकिन एक में आप नहीं उलझिए, नहीं तो आप उलझे रह जाएंगे, उसकी समाप्ति नहीं पाएंगे आप। थोड़ा दिमागी टेंशन कम लीजिए और तनाव थोड़ा कम लीजिए और उस चीज की ओर आप समझिए कि फ्री दिमाग से लगिए, तभी आपको ये चीज संभव है कि आप गंडमूल नक्षत्र जो है आपका, उस चीज से थोड़ा सा आप फ्री हो सकते हैं। और फ्री होने की ज्यादा कोशिश कीजिए, मानसिक तौर पे समझिए कि मतलब कि एक जिद्दीपन को छोड़कर इन सब चीजों से। ये एक जनरली उपाय है, प्रैक्टिकली उपाय मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद। मान लेते हैं कि आपकी बुध यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके द्वितीय भाव में यानी कर्क में चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र का स्थित है। तो ऐसे में क्या होगा? द्वितीय भाव परिवार का है, परिवार का साथ आपको नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति का है, पैतृक संपत्ति मिलने में जो है काफी विवाद पैदा होगा। दूसरी चीज सबसे और तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये रिलेटिव वगैरह क्या है, तो बहुत सारे रिलेटिव आपको से जो है हमेशा स्वार्थ की भावना रखेंगे। चौथे सबसे बड़ी बात क्या है कि धन का संचय आपका कम हो पाएगा, यानी कि हो सकता है कि कुछ चतुर्थेश बुध होने के कारण घरेलू खर्च में लग जाए। लग्नेश बुध होने के कारण क्या है कि आपकी मानसिक परिदृश्य कहाँ चला गया? द्वितीय भाव में, यानी कि वो जो है परिवार के प्रति आप जितना जोर लगाएंगे वो चीज वापस आपको नहीं आएगा। यानी अगर परिवार के प्रति आपने धन खर्च कर रहे हैं तो वो धन आपको मिलेगा नहीं। दोस्त के प्रति कुछ कर रहे हैं वो चीज रिटर्निंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि आप रिश्तेदार के प्रति बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जन्म गंडमूल में हुआ है। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और कर्क राशि में यानी द्वितीय भाव में चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र का स्थित है, अब बुध अगर षष्ठ भाव में हो गया तो समझिए कि आपके घर में घरेलू युद्ध बहुत ज्यादा रहेगा। नक्षत्र स्वामी षष्ठ भाव में चला गया और आपका गंडमूल में है तो कुछ न कुछ तो छोड़वाएगा, तो जिसके कारण क्या है कि परिवार से दूर रहने के लिए आपको बाध्य कर देगा। आप परिवार से दूर रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि धन आपका फंसेगा। द्वितीय ये षष्ठ भाव में है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। यानी कि गंडमूल में यही होता है कि वो चीज आप छोड़कर ही चलिए, छोड़कर ही मानिए, तभी ये चीज आपका ये हो पाएगा। अब चलिए हम इसके
उपाय पर भी चलते हैं। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है, मान लेते द्वितीय भाव में चंद्रमा है अश्वलेषा नक्षत्र का, गंडमूल नक्षत्र का, तो हमें क्या चीज से परहेज करना चाहिए? जनरली प्रैक्टिकल जीवन में आप घरेलू विवाद में ना पड़े, अपने उन्नति को देखें। पहली बात, घरेलू विवाद में जहां आप पड़ेंगे, गंडमूल नक्षत्र के कारण वो विवाद कभी जीवन में सुलझेगा ही नहीं। आप जो है धन को जमा करने का टेंडेंसी को बढ़ाइए, थोड़ा सा भी हो जमा करने की टेंडेंसी को बढ़ाइए। रिश्तेदार वगैरह है तो उसका परवाह आप कम कीजिए। वो क्या आपके प्रति सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उस चीज का परवाह आप करना छोड़ दीजिए। तीसरा चीज क्या है कि दोस्त के पीछे आप उतना मत भागिए जो आपका करियर पे ये हो, क्योंकि जब भी गंडमूल नक्षत्र का होता है तो वो उस चीज को मतलब बाद में जो है उस चीज से आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दोस्त से लाभ नहीं मिलेगा तो बेकार आप दौड़ेंगे। आप उन चीज के पीछे लगिए जिस चीज से आपको लाभ हो। इसी प्रकार अगर मिथुन लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में चंद्रमा है और अश्वलेषा नक्षत्र का है, बुध षष्ठ भाव में बैठा है, आप उतना ही पैसा किसी को दीजिए जो आपका पैसा फंसे नहीं। ये इसका समझिए एक तरह का उपाय है। आप अपने घर में उलझिए मत, क्योंकि ये लड़ाई के भाव में चला आया है बुध नक्षत्र स्वामी। तो जो आप विवाद, जितना घरेलू विवाद आप करेंगे, आप उलझते चले जाएंगे, सुलझेगा नहीं। जिंदगी भर आपका ये चीज सुलझाने वाला नहीं रहेगा। तीसरी चीज क्या है, आप मतलब किसी की मदद करना चाहते हैं तो बहुत मतलब कि उतना ही दीजिए, जो रिटर्निंग नहीं आया तो आपको परवाह उस चीज का ना हो। ज्यादा पैसे की को आप मत उनके पीछे डालिए। तीसरा, किसी भी विवाद में मत पड़िए। षष्ठ भाव विवाद में पड़ेंगे तो अश्वलेषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र का वो विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जल्दी छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ आपको हानि होने की बात हटेगी। इन सभी चीजों से हमेशा परहेज कीजिए। पैतृक संपत्ति के पीछे उतना मत भागिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक टाइम आएगा तो मिल जाएगा। आप जितना उसके पीछे विवाद करेंगे उतना आप उलझते जाएंगे। ये गंडमूल नक्षत्र का नेचर होता है।